स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। लेकिन आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि देश दुनिया की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिसर शर्मा और स्वागत करते हैं अभिसर शर्मा जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अभिसर जी। नमस्कार। राजा बाबू के फैसलों ने देश डुबो दिया। राजा बाबू मतलब अमेरिका के राजा बाबू, डोनाल्ड ट्रंप, गोर्बाचेव ऑफ अमेरिका मेरी भाषा में। और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं समय समय पे जो चीज़ें आपको कहता रहा हूँ उसका एकमात्र और सीधा दस्तावेज आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये अमेरिका का अपना दस्तावेज है। ईरान के साथ युद्ध से लेकर टैरिफ तक सब कुछ अब खिलकर सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका को हिला के रख दिया है। बगैर एक भी मिसाइल अमेरिका की धरती के ऊपर मारे, सिर्फ उसके सहयोगियों पे हमला करके अपनी रणनीति से ईरान ने अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं अर्थव्यवस्था के, वो आंखें खोलने वाले हैं और दुनिया की नज़र में ईरान को कहां ले जाके रखने वाले हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान कैसे खेल रहा है। एक घटना बता देता हूं। ईरान ने आज एक नई जगह पे हमला किया, इजिप्ट के पोर्ट पे। इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र मतलब वो देश जिसके अंडर में सुएज नहर आती है। सुएज नहर मतलब वो जगह जब अगर बावल बंदे बंद हो गया, हूती ने कह दिया लाल सागर नहीं आना है, तो सऊदी अरब जब घूम के उधर जा रहा है उल्टा, तो जहाँ पर लाल सागर ख़त्म होने के बाद वो आगे जब बढ़ती है तो सुएज नहर से ही निकलेंगे जहाज। उस सुएज नहर पे अमेरिका ने और ईरान ने ताकत दिखा दी है कि हम यहाँ पर भी हिट कर सकते हैं। और अमेरिका के कई सारे व्यावसायिक टैंकर और गैस के टैंकरों को हिट कर दिया है। नतीजा ये हुआ है कि इजिप्ट में सनसनी फैल गई है और एक नई जगह पे हमला करके ईरान ने बताया हमारी धौस भाई साहब यहाँ पे भी चलती है। और इजिप्ट के डिस्टर्ब होने का मतलब ये है, उस पोर्ट के डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि इस पूरे इलाके से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज था, बाबल मंदेब था, अब उसके दूसरा हिस्सा जो है ऊपर वाला, वहाँ पर भी ईरान, मतलब सीधी सी बात यह है कि अमेरिका अब एनर्जी तो भूल जाए। एनर्जी के दाम में जो बड़ी तेज़ी हो रही है वो अमेरिका को डुबा देगी। मैं आज इस पे बात करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं, अमेरिका की दुर्गति है और वहाँ के लोगों की परेशानी है एक राजा बाबू के कारण, उस पर बात करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आपको बोले थे ना जी कि ये आदमी जो है अमेरिका को डुबा के मानेगा। धक्का दे रहा है, काफी आगे ले गया है, 40% पीछे कर दिया है। कैसे कर दिया इसको समझेंगे। तो पहले समझ लीजिए 2026 की जो दूसरी तिमाही है, अप्रैल से जून की तिमाही, उसमें अमेरिका की जीडीपी सिर्फ 1.5% पे आ गई है। भारत की कितनी है? 6.5%। अमेरिका की जीडीपी 1.5% पे आ गई है। इससे पहले वाली तिमाही में ये 2.1% थी। अगर आप 2.1% का 1.5% लेंगे तो 25% का लॉस है 3 महीने के अंदर। यानी सीधे सीधे अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ गिर गई है। इसका मतलब होता है कि माल कम बन रहा है, माल का उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम होने का मतलब ये नहीं होता कि फैक्ट्री में काम बंद हो गया। उत्पादन कम होने का मतलब ये होता है कि लोग माल नहीं खरीद पा रहे हैं।
जब लोग माल खरीदेंगे तो उत्पादन होगा ही होगा, अगर 2 फैक्ट्री नहीं कर पाएंगी तो तीसरी नहीं खुल जाएगी। उस तरह से कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट वगैरह जो हैं उस पर असर पड़ा, लेकिन उसने बचा लिया फिर भी, क्योंकि थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत जैसे लोगों ने डर के मारे बहुत सारा एक्सपोर्ट उनसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका ने दुनिया को धमका धमका के बहुत सारा माल भेज दिया है, इससे कुछ हद तक बचे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती करवाया। जैसे आपको याद होगा कि हमारा भारत जो है सबसे बड़ा देश बन गया अमेरिका में इन्वेस्ट करने का वादा करने वाला। हमारे अंबानी साहब ने बड़ा इन्वेस्ट करने का वादा किया, यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो डूब गई है। अब दादागिरी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपना माल बेच रहे हैं और दादागिरी के जरिए इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, उससे ये थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है और ये इस वजह से इनका जो नेट इंपोर्ट से जो नेट इम्पैक्ट था वो कम हो गया है और प्राइवेट सेक्टर में डिमांड थोड़ी सी बेहतर रही है। वहां पर महंगाई का भी हाल बुरा है। महंगाई की दर जान लीजिए, जून में 3.7% थी पिछले साल के मुकाबले, यानी फेड का जो 2% का टारगेट है उससे ऊपर थी, लेकिन जो एनर्जी के प्राइस थे उसने पूरा का पूरा महंगाई को हिलाकर रख दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं ये, x.com पे बाकायदा वहां के जो आंकड़े वो आ रहे हैं अमेरिका के, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनर्जी जो है वो एक बड़ा फैक्टर बन रही है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली। और जो अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली एनर्जी फैक्टर बड़ा क्यों बन रही है? क्योंकि ईरान से आपने पंगा लिया। ईरान ने दुनिया की 20% एनर्जी की सप्लाई रोक दी। जो थोड़ी बहुत सऊदी अरब लाल सागर से कर रहा था वो भी रोक दी, और जो मैंने शुरू में घटना बताई है उसने सऊदी अरब को दोनों तरफ से घेर दिया है। ऐसे समझिए ये आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है और ये बीच वाला पेनिनजुला है जो पूरा का पूरा जिस पे सारे अरब देश हैं। इसके इस तरफ लाल सागर है, समुंदर के नीचे वाले हिस्से पे हॉर्न ऑफ अमेरिका है। अब अमेरिका के हॉर्न के बाद में बावल बंदे पे जरा सी जगह निकलने वाली है, यानी इस तरफ से जो रास्ता है पानी वाला उसका जो पहला किनारा है वहाँ पर भी एक स्ट्रेट है। अब ऊपर जाओ आप, अब इसको बंद कर दिया हूती ने, तो सऊदी अरब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन से समुंदर में आ रहा था, हार्मुज से तो भेज नहीं सकते, उसको फिर वापस भेजना पड़ रहा है उसको। मैंने बताया था वापस भेजने में उसको 11,000 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ेगा। वो भी 11,000 किलोमीटर का चक्कर लगाने के लिए जब उस समुंदर से ऊपर जा रहा है तो जहाँ स्वेज नहर से निकलता है वहाँ आज फिर इसने मार दिया, यानी बेटा आप दोनों तरफ से फंस गए। और लॉजिक ये है कि अमेरिका की जहाँ जहाँ संपत्ति होगी वहाँ तो हम मारेंगे। तो इजिप्ट की धरती पे हमला जरूर किया है, लेकिन अमेरिका के संसाधनों पे किया है, अमेरिका के बेस पे किया, और वहां अमेरिका का कमर्शियल बेस था। क्यों किया इस पे हम आएंगे। आज किस तरह से दोनों के बीच में हुआ है इस पे भी आएंगे। अब हालत में देखिए कि जो अमेरिका में नौकरियों का सवाल है वो 4.2% रही है, यानी जॉब की जो रफ्तार है वो धीमी रही है, और कुल 7 लाख नौकरियां वहां बन पाई हैं। 2026 के पूरे साल का अगर आप आउटलुक लेंगे तो जीडीपी की 2% की उम्मीद वो लेके चल रहे हैं, लेकिन अब भयंकर रिस्क है। जो एक्सपर्ट लोग एनालिसिस कर रहे हैं, BEA.gov भी कह रहा है, CBO.gov भी कह रहा है, उसके बेसिस पे बता रहा हूं जो कारण है। सरकार के पास पैसे नहीं है। Q2 में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, अमेरिका की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है। अमेरिका पैसे कहाँ से लाती है? बॉन्ड से पैसे लेती है, यानी कर्ज लेती है। इसके अलावा दुनिया भर में ये टैक्स लगा वो टैरिफ लगा के पैसे सरकार इकट्ठे करती है। उसके बावजूद युद्ध में इतना खर्चा हो गया है कि अमेरिका की सरकार ठन गोपाल है, और उसके कारण उसका एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में एक बड़ा ड्रैग रहा है, यानी एक उसकी गति धीमी हुई है। अमेरिका के इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। अब जीडीपी कैलकुलेशन में ये इंपोर्ट घटाने पड़ते हैं, यानी आप कुछ भी करोगे, उत्पादन करोगे तो इंपोर्ट को उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमी का कायदा है। अब इंपोर्ट क्यों बढ़े? इंपोर्ट इसलिए नहीं बढ़े कि आप
इसने तो इंपोर्ट कम करने के लिए टैरिफ लगाए थे। इंपोर्ट इसलिए बढ़ गए कि तुमने टैरिफ लगा दिए, टैरिफ लगाने से चीज़ें हो गई महंगी, तो वही चीज़ ज़्यादा दाम लेके खरीदनी पड़ रही है। तो मान लो एक जूता 100 रुपये का था, अब आपको अगर 200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है और आपने 500 जूते खरीदे, तो टोटल जूते पे आपकी कॉस्ट डबल हो गई। तो इसी तरह से सामान की जो इंपोर्ट कॉस्ट है बढ़ गई है, तो उसको कहा जा रहा है इंपोर्ट्स बढ़ गए, क्योंकि ये रुपये में है, तो मतलब डॉलर्स में है कुल मिला के। और अमेरिका की एक और फैक्टर इंपोर्ट बढ़ने के कारण है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की कौन सी पॉलिसी, गोरबाचेव वाली पॉलिसी, टैरिफ लगाने वाली। जब टैरिफ लगाया था तभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उस पॉलिसी के कारण काफ़ी कॉस्ट चीज़ों की बढ़ गई, उससे महंगाई पर असर पड़ा और ट्रेड का जो फ्लो था उस पर बुरा असर पड़ा।